Hello, class ninth. So, in the last videos, we were reading about the permanent tissues, right? Means a single kind of permanent tissue, a simple permanent tissue. Okay. So, some more tissues are there. They are quite permanent. Okay. They are called as protective tissues. Okay. They are called as protective tissues. They are also permanent, but they are not classified because they have a separate kind of function. Okay, we read them separately. These protective tissues provide protection to plants. Okay, they provide protection to plants. There are two kinds of protective tissues. They are epidermis. Other one is cork. Cork or bark. We call it as bark also. Okay, epidermis एक है, दूसरा है bark. Okay. एपिडर्मिस. ओके, सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे. एपिडर्मिस मतलब ऊपर का कवरिंग. एपी मतलब आउटर. ओके, और डर्मिस मतलब स्किन. क्लियर. ये ग्रीक वर्ड से आया है. यहाँ पे एपी का मतलब होता है अपन. ओके, डर्मिस का मतलब स्किन. मीन्स इज ओवर द स्किन, मीन्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन. क्लियर. सो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी. हमें प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के रेफरेंस में पढ़ेंगे. ओके, सो एपिडर्मिस इट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी. क्लियर. दिस एपिडर्मिस इज वन सेल थिक. वन सेल थिक. वन सेल थिक का मतलब बता रहा हूं कैसे. सपोज तुम कहीं दीवार बना रहे हो. तो दीवार कैसे बनाते हो तुम? ब्रिक्स के थ्रू. तो वो कितने ब्रिक्स से बना है वो दीवार? मतलब दीवार का जो विड्थ है, ये जो दीवार है, ये जो विड्थ है दीवार का, कितने ब्रिक से बना है? नहीं, 2 ब्रिक से बना है. एक है ब्रिक, 3 ब्रिक से बना. सोचो. तो उसी तरह इट इज 3 ब्रिक थिक. ओके, अगर तुम दीवार बनाओगे जो सिर्फ एक ही ब्रिक का बना होगा तो तुम ये बनाए पतला वाला. इट इज 1 ब्रिक थिक. ओके, उसी तरह ये 1 सेल थिक है. यानी ये जो लेयर बना है ना, ये सिंगल सेल से बना है पूरा. ये देखो, इसका विड्थ में एक ही सेल रहता है, सिर्फ एक ही सेल. इसीलिए बोलते हैं इट इज 1 सेल थिक. ओके, और ये एक कंटिन्यूअस लेयर है. ओके, दिस एपिडर्मिस इज अ कंटिन्यूअस लेयर. लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शंस हैं. ये जो तुम्हें दिख रहा है, कई बुक्स में लिखा है इट इज कंटिन्यूअस बोल के, लेकिन कुछ कुछ जगह इसका स्टोमाटा रहता है. और जानते हैं स्टोमाटा क्या है? दे आर पोर्स, स्मॉल होल्स. तो जनरली दे आर व्हाट? कंटिन्यूअस. ओनली सम एक्सेप्शंस आर देयर दैट दे माइट हैव स्टोमाटा इन सम ऑफ द एरिया. कुछ एरियाज में स्टोमाटा होता है, हर जगह नहीं होता. हर मतलब जनरली सो इतना बड़ा पेज है, सो इतना बड़ा लेयर है, यहाँ एक स्टोमाटा तो यहाँ एक स्टोमाटा, यहाँ एक स्टोमाटा, यहाँ एक स्टोमाटा, ऐसे. समझ में आएगी नहीं? तो देखो जनरल व्यू में क्या है, पूरा कंटिन्यूस है. पूरा एरिया देखो भरा हुआ है लेयर से. क्लियर. समझ में आया? एपिडर्मिस के ऊपर एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल. ये क्यूटिकल क्या है? ये एक वाटर प्रूफ लेयर है और केमिकल है. इट इज वाटर प्रूफ. क्लियर. Cuticle is waterproof layer. Okay, it is made up of a waxy substance called as cutin. Clear. waxy substance जिसका नाम क्यूटीन है, ये उस चीज से बना है. So epidermis के ऊपर क्या है? क्यूटिकल है. epidermis is covered with cuticle. This cuticle is a waterproof layer which is made up of waxy substance called as cutin. क्यूटिन से बना है क्यूटिकल, और क्यूटिकल ऊपर कवर होकर रहता है. क्लियर. अब काम क्या है क्यूटिकल का? ओके, दिस क्यूटिकल. और चलो जनरल व्यू में कुछ फंक्शन बताता हूं. अच्छा, उससे पहले एपिडर्मल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो देख लो. वो होते हैं एलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड. ओके, दे आर एलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड. और क्योंकि ये पूरा कंपैक्टली पैक है, सेल्स जो है कंपैक्टली पैक रहेगा और इसके बीच कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा. देयर विल बी नो इंटरसेल्यूलर स्पेस. क्लियर. समझ में आया? ओके, फंक्शंस चेक करोगे
ये फंक्शन देख लो, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि ये अपर कवरिंग है, कवर करता है तो प्लांट को इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल है वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ओके, इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस, क्लियर, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, वी टेल इट एज पैथोजेंस, ओके। सो क्यूटिकल हैव टू मेन फंक्शंस, इट विल रिड्यूस द वाटर लॉस, सेकेंड थिंग इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, ये पैथोजन की एंट्री को बंद करेगा, ओके। सो एपिडर्मिस mainly in the stem areas they have some hair like structure that is called as trichomes, okay. The epidermis has some hair like structures, this is mainly in the stem or branch area, okay, or leaf area also, they are called as trichomes. This trichomes reduce the rate of transpiration. ट्राइकॉम्स क्या करता है, या ट्राइचॉम्स बोलते हो तुम उसको, क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन के रेट को घटा देगा, क्लियर। और अगर ऐसा ही हेयर रूट्स में है तो हम उसको बोलेंगे रूट हेयर्स, क्लियर। तो रूट हेयर्स ओवर द एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट के एपिडर्मिस में अगर रहा तो रूट हेयर, और बाकी कहीं पे रहा स्टेम लीफ ब्रांच में रहा तो ये ट्राइकॉम्स, क्लियर। तो रूट्स ऑफ एपिडर्मिस जो रूट हेयर है ना, वो क्या करेगा, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगा, इट इंप्रूव्स द एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, हाउ, बाय इंप्रूविंग द एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया। जैसे कि ये एक सरफेस एरिया है इतना, और तुम देखो ये एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया दोनों के कंपैरिजन में किसका ज़्यादा होगा, इसका या इसका, ऑब्वियसली इसका। ये देखो ये 2 cm का है, लेकिन ये 1.5 cm 1.5 cm, 3 तो एक 2 cm, 1 cm इधर 1 cm इधर 4 cm, ये 2 cm का या 4 cm का, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा ही हेयर जब रूट्स में होता है ना, जिसको रूट हेयर बोलते हैं, तो वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसका मतलब बेसिकली रूट हेयर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सिंपल एज दैट, क्लियर, गॉट द आइडिया अबाउट एपिडर्मिस, समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू कॉर्क, कॉर्क और बार्क। द सेल्स आर डेड, ओके, द सेल्स आर डेड हियर एंड दे आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत ही टाइटली पैक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड, ओके, and they contain some chemicals like resins, tannins, okay, इनके पास कुछ chemicals है, इसके resin tannin मैं बताया तुमको इसके बारे में, they are all organic compounds, they provide some functions to plants। इनके बारे में तो फिलहाल कुछ topic है नहीं तुम्हारा, but अगर जानना होगा we can discuss them in class when the class reopens, okay, so compactly pack है, cells तो dead है इसके, उनके सेल्स में रेजिन और टेनिन भरा हुआ है, ओके। अब देखते हैं ये बनता कैसे, ये कॉर्क या बार्क बनता कैसे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। प्लांट का स्टेम है ये, ओके, ये ऊपर के जो सेल्स है ना, ये तुम्हारा एपिडर्मल सेल्स है, दिस इज अ एपिडर्मल सेल, ओके। सो इन एडल्ट प्लांट व्हाट हैपेंस, दिस एपिडर्मल सेल्स आर, ये एपिडर्मल सेल है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, क्यों, बिकॉज हियर ए न्यू लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी फॉर्म्ड। पहले देखो यहां था तुम्हारा एपिडर्मल सेल का लेयर, लेकिन क्या किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खास करके सेकेंडरी मेरिस्टेम, याद रखो ये वर्ड, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये क्या होता है बताऊंगा तुमको समझाने के बाद इसको, ओके। So this is the line, or this is the layer of the epidermal cells, okay, this is the layer of epidermal cells, this layer is replaced, ये replace हो गया, ये बाहर चला गया, अब ये यहाँ पे है, okay, देखो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन है, it is replaced by secondary meristem, secondary meristem, clear। यहां पे पहले था एपिडर्मल सेल, यहां से खिसक गए यहां, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई नया आ गया जिसका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्लियर। ये जो एपिडर्मल सेल्स रिप्लेस हुआ है, इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद ये बन जाएगा कॉर्क, खत्म, समझ में आया। फिर से बता रहा हूं, इन एडल्ट प्लांट्स द लेयर ऑफ what epithelial cells or epidermal cells are replaced,
by secondary meristems. Then this replaced epidermal cells, they will be converted to cork or bark by the process of differentiation. डिफरेंशिएशन बताया था मैं तुमको, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में चेंज आता है तो वो क्या खास तरह का परमानेंट टिश्यू बन जाता है, और ये परमानेंट टिश्यू है बार्क या कॉर्क. क्लियर? एंड वन मोर थिंग, द सेल्स ऑफ द कॉर्क और बार्क, दे आर वेरी वेरी थिक. Okay, the cell walls, actually the cell walls are very very thick. Okay, why they are thick? Because they contain a substance called as suberin. It is an organic substance, it is called as suberin. So what will suberin do? Suberin will make the cork impermeable. Impermeable. What is impermeable? Not allowing. Allow नहीं करता. Impermeable to वाटर एंड गैस. समझ में आया? कॉर्क का जो सेल वॉल है वो मोटा है. क्यों मोटा है? क्योंकि उसमें सुबेरिन है. सुबेरिन क्या है? इट इज अ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फंक्शन क्या है? इट मेक्स द कॉर्क इनपरमेबल टू वाटर एंड गैस. यानी इसको ब्लॉक कर देगा तो वाटर और गैस बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर नहीं. क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं फॉर्मेशन कैसे होता है. In adult plants, the layer of epithelial cells or epidermal cells, actually epidermal cells, they are replaced. They are replaced. यहाँ पे था, ये replaced हो गया. Replaced by secondary meristem. So this replaced epithelial cells will undergo differentiation, and after differentiation, they will form cork or bark. The cell walls of cork or bark are composed of suberin. That's why they are very thick, and suberin makes the cell impervious or impermeable to वाटर एंड गैस. फिनिश. समझ में आया? गॉट द आइडिया? कॉर्क का कुछ फंक्शन है, जान लो. ये क्या करेगा? इन्फेक्शन से दूर रखेगा प्लांट को. ओके, मैकेनिकल इंजुरी से दूर रखेगा. मैकेनिकल इंजुरी से दूर रखेगा. क्लियर? तीसरा चीज डेसिकेशन मीन्स वाटर लॉस से दूर रखेगा. समझ में आया? क्लियर? क्या फंक्शन है? नेक्स्ट तो बता रहा है सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में. तो मेरिस्टम दो तरह का होता है. एक है प्राइमरी मेरिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम मीन्स विच हेल्प फॉर द ग्रोथ बाय लेंथ. जो प्लांट को लंबा कराएगा उस मेरिस्टम को हम बोलते हैं प्राइमरी. जैसे कि एपिकल लंबा कराता है ना. हाँ. सेकेंडरी जो प्लांट को ग्रो कराएगा बाय डायमीटर और बाय विड्थ और बाय गिर्थ, जो मोटा कराएगा प्लांट को, वो है सेकेंडरी मेरिस्टम. तो ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये मोटा हो गया ना. मोटा यहाँ पे था, पतला था. एपिथेलियल सेल्स क्या हुआ? बाहर चला गया. कौन आया यहाँ पे? सेकेंडरी मेरिस्टम आया. मतलब ये प्लांट को मोटा कर दिया, गिर्थ बढ़ा दिया. जैसे कि लेटेरल. गॉट द आइडिया अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम? क्लियर? ओके. नेक्स्ट टॉपिक विल रीड अबाउट complex permanent tissue in my next video. Okay, till then go through this video. I will send you the notes. If any doubt, give me a call. Okay, have a good day.